एक बार की बात है, एक जंगल में शेर का राज था। जंगल के सभी जानवर शेर के राज दरबार में हाजिरी लगाने आते थे, चाहे वो कोई भी जानवर हो। शेर के राज में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उस जंगल में कहीं से एक सूअर आता है। सूअर की काली जुबान थी। वो किसी को भी कुछ कहता, उसके साथ वैसा ही हो जाता था। यह बात पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर उसकी काली जुबान से परेशान हो गए, लेकिन उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था। यह बात एक दिन राजा के दरबार में जा पहुंची। राजा अपने मंत्री बाघ से कहता है, मंत्री, जाओ उस सूअर को मेरे राज दरबार में बुला कर लाओ। यह बात सुनकर बाघ उस सूअर को बुलाने के लिए जाता है। सुनो सूअर, तुम्हें महाराज ने अपने राज दरबार में बुलाया है। यह सुनकर सूअर कहता है, सुनो बाघ भाई, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जाकर तुम अपने महाराज से कह दो, अगर उनको मिलना है तो वो मेरे पास खुद आए। तमीज से बात करो सूअर, कहीं ये ना हो कि मैं तुम्हें गुस्से में मार दूं। मेरी जान बाद में लेना, तुम पहले अपनी जान बचाओ। कहीं ये ना हो कि पेड़ से टहनी टूटकर तुम्हारे ऊपर गिर जाए। सूअर के कहते ही पेड़ से एक टहनी टूटकर बाघ के ऊपर गिर जाता है। देखा, खुद की हिफाजत कर नहीं सकते और चले थे मेरी जान लेने। अब यहाँ से चलते बनो। बाघ वहां से आकर राजा शेर को सारी बात बताता है। यह बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने सैनिक लकड़बग्घों से कहता है, लकड़बग्घों, जाओ उस सूअर को पकड़कर मेरे पास ले आओ। यह सुनकर लकड़बग्घे सूअर को पकड़ने के लिए जाते हैं और सूअर को पकड़कर राजा शेर के पास ले आते हैं। राजा शेर गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे राज दरबार में आने से मना कर दो। अगर मेरा पंजा चल गया तो। महाराज, अगर आप मेरे से मिलने आ जाते तो क्या जाता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अभी सजा सुनाता हूँ। देखना महाराज, कहीं मुझे सजा सुनाते समय आपकी जुबान ना कट जाए। मेरी जीभ नहीं, तुम्हारी गर्दन कटेगी। मैं सजा सुनाता हूँ कि इस सूअर की क्या हुआ महाराज, आप आहे क्यों भरने लगे। कुछ नहीं, सजा सुनाते समय मेरी जीभ दांत से कट गई। महाराज, हम सब ने कहा था ना कि ये सूअर की काली जुबान है और जो कहता है वही होता है। हाँ महाराज, इसने मुझे भी कहा था और पेड़ की टहनी टूटकर मेरे ऊपर गिर गई थी। ऐसा थोड़ी होता है, मैं अपनी सूंड में लेकर इसे पटक देता हूँ। देखना हाथी भाई, कहीं मुझे सूंड में लपेटने के चक्कर में कहीं तुम्हारे सूंड में कुछ घुस ना जाए। जैसे हाथी उसकी ओर बढ़ता है, तभी उसके सूंड में कुछ चला जाता है और वह चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, पता नहीं मेरे सूंड में क्या घुस गया।
यह सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। महाराज, मैंने कहा था कि सूअर की काली जुबान है, इसलिए इससे कोई भी जानवर पंगा नहीं लेता है। इसकी काली जुबान हुई तो क्या हुआ? मैं भी शेर हूँ। इस जंगल में मेरे से भी कोई पंगा नहीं लेता। मैं अभी इसे अपने पंजे से दबाकर मार देता हूँ। देखना महाराज, कहीं आप मुझे मारने के चक्कर में गिर ना जाए। जैसे ही शेर उसको मारने के लिए आगे बढ़ता, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह वहीं गिर जाता है। क्या हुआ महाराज, आप गिर क्यों गए? पता नहीं, अचानक से मेरे पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मैंने पहले ही कहा था कि आप इससे ज़्यादा पंगा ना लो। मैंने तो ये भी सुना है कि इसने एक बार हिरन को मरने के लिए कहा और वो हिरन वहीं पे दम तोड़ दिया। क्या? हाँ, अगर यकीन ना हो तो किसी को भी मरने के लिए बोलूं यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना। तो ठीक है, आज के बाद इस जंगल का राजा मैं हूँ और सभी जानवर मेरे हुक्म मानेंगे, तो मैं उसे मरने के लिए नहीं बोलूँगा। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। उन्होंने उसकी हुकूमत मानने के लिए तैयार हो गए। तो ठीक है, अब सभी जानवर जाकर मेरे लिए भोजन इकट्ठा करो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। यह सुनकर सभी जानवर वहां से चले जाते हैं और उसके लिए मांस इकट्ठा करते हैं। सूअर राज दरबार में मज़े करता है। सभी जानवर उसके हुक्म तो मान रहे थे, पर अंदर से बहुत दुखी थे। मगर कर भी क्या सकते थे, उसका कोई हल नहीं था। तभी कुछ दिनों के लिए घूमने गई लोमड़ी वापस आती है। जैसे ही जंगल में आती तो शेर के जगह सूअर को राजा देखकर भालू से पूछती है। भालू उससे सारी बात बताता है। शेर और बाकी जानवर उससे कहते हैं कि तुम ही कुछ दिमाग लगाओ। सब कुछ सुनने के बाद लोमड़ी को एक तरकीब सूझती है और वह एक पत्र लेकर सूअर के पास जाती है और अनजान होकर बोलती है, अरे तुम कौन और राजा शेर कहाँ है? अब इस जंगल का राजा हम हैं। कहो, क्या कहना है? ये पत्र ये दूसरे जंगल से आया था, जो महाराज शेर को देना था। तुम तो ये पत्र नहीं पढ़ पाओगे। क्या कह रहे हो? अब हम इस जंगल के राजा हैं और यह पत्र भी पढ़ सकते हैं। लाओ, मुझे दिखाओ, हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? लोमड़ी उसे पत्र दे देती है। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि मेरे दरबार में एक बड़ा पत्थर मेरे ऊपर गिरे और मैं यहीं मर जाऊं। यह कहते ही एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिरता है और वह उसी में दबकर मर जाता है। फिर सभी जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं और लोमड़ी का धन्यवाद करते हैं। शेर कहता है, आज तुम्हारे वजह से हम सब बच गए। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। अब फिर से उस जंगल का राजा शेर बन जाता है।
दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।